नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि अपनी जेब में या अपने पर्स में ऐसी चीज रखें जो कि धन को आपकी तरफ आकर्षित करना शुरू करें। तो इस ना ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही डीपली समझने वाली वीडियो है। और आप कहेंगे ये तो बड़ी आसान चीज है, लेकिन आसान चीज भी लोग नहीं कर पाते हैं। आसान चीजों में ही लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी सी चीज है, इससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन हमें आदत पड़ चुकी है कि जो उपाय बहुत मुश्किल हैं, जो रेमेडीज बहुत मुश्किल होती हैं, हमें शायद फायदा उसी से ही मिलेगा। लेकिन ये हकीकत नहीं है। बहुत छोटी छोटी सी चीजों में बदलाव लाकर, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के उपाय कर कर हम बहुत तरह के बड़े-बड़े रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ मुश्किल उपाय करोगे या आप कुछ मुश्किल रेमेडी करोगे, आपको उसी चीज़ से ही आपको उसका असर मिलेगा। हमेशा एक पॉज़िटिव असर और हमेशा एक लॉन्ग टर्म का असर, कि लंबे समय तक चलने वाला असर, हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों में के बदलाव से ही आपको देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये देखने में या सुनने में बहुत सिंपल सी लगेगी, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है बहुत लंबे समय तक रहेगा और बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। देखिए, धन की जो जगह है ना, वो होती है हमारा वॉलेट या हमारा पर्स। जो लेडीज है वो पर्स कैरी करती हैं, जो जेंट्स है वो वॉलेट रखते हैं। ठीक है, पर्स में भी जैसे कोई लेडीज है वो पर्स में भी एक छोटा पर्स होता है जिसमें उसमें कैश या क्रेडिट कार्ड्स वगैरह रखे होते हैं। ठीक है, तो पहली तो चीज ये है कि अगर तो आप चाहते हो कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आप चाहते हो कि धन आपसे आकर्षित होता रहे, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे, आपको मौके मिलते रहे धन को कमाने के, तो धन को धन के स्थान पर ही रखना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग ना पैसे जमा करते हैं अपने घर पर। लोग कहते हैं कि चलो आज इस डब्बे में पैसे जमा करने लग पड़ते हैं। लोग कभी कहीं पैसे रख रहे हैं, कभी कहीं पैसे रख रहे हैं। आप एक घर पर रह रहे हो, आप जहाँ रहते हो वो एक घर है, आपके घर पर छत है, आप उसके नीचे रह रहे हो। ठीक है, आपकी जगह है सोने की, बैठने की, उठने की, वॉशरूम है वो जो उस चीज में काम आता है, रसोई का अपना एक प्लेस होता है। वैसे ही धन का भी अपनी एक जगह होनी चाहिए। आप पुराने ज़माने में देखते थे कि बड़ी-बड़ी तिजोरियाँ होती थी। चलो बड़ी-बड़ी तिजोरियाँ तो आजकल कोई नहीं रखता, कि छोटी तिजोरियाँ तो आप रख सकते हो ना, जहाँ पर आप ज्वेलरीज़ रख रहे हो, जहाँ पर आप गोल्ड रख रहे हो, जहाँ पर आप सिल्वर रख रहे हो, जहाँ पर आप पैसे रख रहे हो, तो उसकी एक जगह है। तो आपको इधर-उधर धन नहीं रखना है। पहले तो तिजोरी अपने घर लेकर आइए, छोटी लाइए, बड़ी लाइए, या आजकल अलमीरा वगैरह में होती हैं, वो भी एक जगह है, ठीक है? वहाँ पर रख लीजिए। अब आप कहोगे तिजोरी इतनी बड़ी लाने का क्या फ़ायदा है? आप एक जगह में रह रहे हो, तो धन को भी एक जगह दो। आप चाहते हो कि वो सेव हो, आप चाहते हो कि उसमें बरकत हो, आप चाहते हो कि धन जमा होना शुरू हो, तो उसको जगह तो दो ना, तो जमा होने की। आप अपनी अकॉर्डिंग तो बड़ी तिजोरी लाइए। आप छोटी तिजोरी लेना चाहते हैं ना, नहीं, आप बड़ी तिजोरी लाइए ताकि वो भी कम पड़ जाए रखने के लिए। तो उसको एक जगह पर रखिए, ठीक है? वहाँ पर आपके जो भी मंथली आप जो भी बचा पाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बचा पाते, आप ₹100 भी बचा रहे हैं ना मंथ के, आप ₹200 बचा रहे हैं, आप ₹500 बचा रहे हैं, उसको उसी जगह पर रखिए, उसे उसी तिजोरी पर रखिए। जब भी आप रखते हैं, महीने के बाद, 1 मंथ के बाद, जब आप कुछ सेविंग्स अपने घर पर जमा करने के लिए रखते हैं, आप धूप बत्ती कीजिए, आप माँ लक्ष्मी का नाम लीजिए, आप माथा टेकिए उस जगह को, वहाँ पे धन आ रहा है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास है, उस जगह को माथा टेकिए, वहाँ पर आप बरकत करना शुरू कीजिए। कैसे नहीं धन बढ़ेगा? दिनों में धन बढ़ेगा, दिनों में मौके मिलेंगे धन कमाने के। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि जहां पर भी आप पैसे कैरी करते हो, आपका वॉलेट है, आपका पर्स है, ठीक है, वो चीज साफ सुथरी होनी चाहिए। कटे फटे पर्स नहीं यूज करने हैं। आप क्या कटी फटी चादर में सो रहे हैं? ठीक है, चलो इमरजेंसी सोना भी पड़ रहा है, आपके पास नहीं गुंजाइश, आप सोने भी पड़े, लेकिन चाहते तो है ना कि अच्छी चादर में सोइए, इच्छा तो है ना आपकी। तो एक वॉलेट है जहां पर आप उस धन को रख रहे हैं, वो कटा फटा नहीं चलेगा, वो साफ सुथरा ही चलेगा, वो सुंदर ही चलेगा। तो कोई भी रंग का पर्स लीजिए, कोई भी रंग ले लीजिए, ठीक है, लेकिन वो एक अच्छी क्वालिटी में रखिए अपने पर्स को। अपने पर्स में कोई कटे पुराने बिल मत रखिए, अपने पर्स में कोई कटी पुरानी फोटोज मत रखिए। फोटो भी रखनी है, माँ बाप की रख सकते हैं, वाइफ की रख सकते हैं, आप ईश्वर की फोटोज रखिए, माँ लक्ष्मी की फोटो, लेकिन लेकिन जहां पर आप इन चीजों को रख रहे हैं वो जगह तो साफ सुथरी हो ना, वो गंदी जगह ना हो। ठीक है, तो पर्स आपका साफ सुथरा हो, कटा फटा ना हो, उसमें आप। अब दूसरी चीज जो मेन है ना, आजकल कार्ड्स वगैरह बहुत चल पड़े हैं, हर कोई अपने पास कार्ड्स रखना, जो कि अच्छी बात है कि नेसेसरी है, ये आज के टाइम में जरूरी है कार्ड्स अपने पास रखना। इसको हम कहीं और तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो भी एक कैश कैश का ही मतलब कह सकते हैं, एक जरिया है जिससे आप पैसे कमा रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो एक पैसों का ही जरिया है वो, उसको तो जरूर रखिए। लेकिन जो असली पहचान है धन की, यानी कि नोट हो गए,
नोट को भी साथ में रखिए, सिक्कों को भी साथ में रखिए। माँ लक्ष्मी की तस्वीर देखिए, उसमें आपको सिक्के दिखते हैं, ठीक है। आप नोट भी रखिए, आप सिक्के भी रखिए। आजकल लोगों के पता नहीं या ये ट्रेंड है या आजकल लोग ज्यादा बोलते हैं कि हम लोग कैश कैरी नहीं करते, हम लोग तो कार्ड्स अपने पास रखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक मूल स्रोत भी रखना है धन का। मूल स्रोत क्या है? अपने पास कैश रखिए। मूल स्रोत क्या है? अपने पास सिक्के रखिए, वो अपने वॉलेट में रखिए, जो आपकी बरकत को और बढ़ाए, जो आपके धन को पहचान दे, जो आपके धन को आने की अपॉर्चुनिटीज दे। तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। जब भी कोई नया पर्स लेना है तो कोशिश करिए शुक्रवार के दिन लीजिए, और शुक्रवार के दिन अपने पर्स में चांदी का चकोर टुकड़ा, हल्का सा गुलाब का इत्र लगाकर चांदी का चकोर टुकड़ा जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रखिए। ये आपके शुक्र को मजबूत करेगा, ये आपके धन के स्रोत को बढ़ाएगा, ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज लाएगा, ये आपके पास नए मौके लाएगा धन को कमाने के। धन भी आएगा, काम भी मिलेगा, काम में मन भी लगेगा, और काम में बरकत, धन, समृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी। ये जो उपाय है ये शुक्रवार के दिन करना है। नया पर्स ले रहे हैं, शुक्रवार के दिन करें। शुक्र ग्रह ऐसा है जो धन से सीधा कनेक्ट करता है। आपको लग्जरी लाइफ जीने का शौक है, आप धन अच्छा खासा कमाना चाहते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं धन को कमाने की, बहुत सारी बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं, जॉब में इंक्रीमेंट चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, तो उसके लिए शुक्र को मजबूत करना जरूरी है। तो जब भी कोई धन से जुड़ी हुई चीज लेते हैं, जैसे कि तिजोरी ली है आपने पैसे को जमा करने के लिए, नया पर्स लेना है, वॉलेट लेना है, तो शुक्रवार के दिन लीजिए। वॉलेट में भी हल्का सा इत्र लगा कर रखिए, चांदी का चकोर उसके अंदर रखिए, उसमें भी हल्का सा इत्र लगा कर रखिए, धन के स्रोत रखिए, यानी कि कैश भी रखें, सिक्के भी रखें, कार्ड्स भी रखें, तीनों चीजें रखें, ठीक है। इसके अलावा तिजोरी में धूप बत्ती कर अपने कैश को एक जगह पर रखिए, अपने गोल्ड को एक जगह पर रखिए, उसका एक ठिकाना बनाए ताकि और ग्रोथ हो और बढ़ोतरी हो उसमें। तो ये चीजें जो छोटी छोटी सी हैं, लेकिन अगर आप इसे करना शुरू करते हैं ना तो आपको अपने आप ही धन कमाने के मौके मिलेंगे। आपके पास खुद मौके आएंगे, खुद अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आप और धन कमा सके और बचत कर सके और बरकत कर सके। और कभी भी ना जब धन हमारे पास आता है तो उसको जबरदस्ती बचाने की कोशिश मत करो, कंजूस मत बनो, ठीक है। माँ लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, वो आपको इतना धन दे रही है तो उसको खर्च भी कीजिए, अपनी मनोकामनाएं पूरी करो, अपनी विशेष पूरी करो, मन मार कर मत जियो। जहां लक्ष्मी माता कहती है कि मैं तो तुम्हारे पास आ रही, तुम तो मुझे खर्च ही नहीं कर रहे, तुम तो अपने शौक ही पूरे नहीं कर रहे, तो वो चली जाएगी रूठ कर। आपके पास आ रही है, अपने शौक पूरे करो। जैसे जैसे अपने शौक पूरे करोगे ना, शौक पूरे करने में धन लगाओगे ना, और ज्यादा धन आपके पास आएगा। और ये हकीकत है, इसे आजमा कर देखिएगा, आप खुद इस रिजल्ट से शॉक रह जाओगे कि मैं इतना धन खर्च कर रहा हूँ अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी फैमिली के सपने पूरे करने के लिए, शौक पूरे करने के लिए, तो उतना ही धन मेरे पास आ रहा है। तो ये चीज जरूर आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ही छोटी छोटी सी रेमेडीज है, इसको अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बचत, बहुत अच्छी बरकत देखने को मिलेगी आपको। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।